साथियों, जनता पागल नहीं है और जनता ने जो नाम दिया है जलनवीर मेहरा। जी हाँ साथियों, यहाँ बात चल रही है करणवीर मेहरा की। करणवीर मेहरा को जो नाम दिया है आप लोगों ने जलनवीर मेहरा, वो बिल्कुल सही दिया है और वो जल भी रहा है जिस तरीके से पूरा मामला हुआ है। और शिल्पा के साथ उन्होंने जिस तरीके से व्यवहार बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है, दुर्व्यवहार किया है शिल्पा के साथ और शिल्पा के साथ बहुत ज़्यादा अनबन भी की है उसने। और उसने क्लियरली कहा है कि मुझे जलन हो रही है, मैं जल रहा हूँ और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। क्या अच्छा नहीं लग रहा कि जिस तरीके से विवियन से तुम माफ़ी मांग रही हो। 50 दिन का जो गेम खेला है, या तो मेरे साथ हमेशा रहो या फिर मेरे से भी अलग हो जाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि जलनवीर मेहरा ऐसे मौके पर आके ये बात क्यों कह रहा है। ये बात तो जलनवीर मेहरा पहले भी कह सकते थे जब शिल्पा उसे नॉमिनेट कर रही थी, लेकिन तब नहीं किया क्योंकि तब उसे सिंपैथी की जरूरत थी साथियों। तो कहीं ना कहीं उसे सिंपैथी मिली। करणवीर मेहरा का शो हो गया था उस टाइम, बहुत ज़्यादा सिंपैथी मिली जनता की तरफ से। जो भी सेलिब्रिटी आ रहा था उसकी तरफ से वीकेंड वार पर हर दम बहुत ज़्यादा मिली थी। इवन सेलिब्रिटी भी उतर आए थे करणवीर मेहरा के सपोर्ट में, क्योंकि करण बहुत दिमाग लेके बैठा है साथियों, बहुत चतुर लोमड़ी है करणवीर मेहरा। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और अब उसका जो जलने का पिक पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है और वो खुले में जल रहा है विवियन डिसेना से। जबकि मैं कह दूं साथियों, विवियन डिसेना वाकई में एक नेक इंसान है, शालीन इंसान है, सभ्य इंसान है और सबसे बड़ी बात है कि विवियन दिल का बहुत साफ है, दिल का राजा है, दिल का अमीर इंसान है। करणवीर उसके आगे कहीं भी फिट नहीं होता इन चीज़ों में। हाँ, हालांकि गलत चीज़ें जो है टांगड़ाना, मिट्टी के तेल जैसी हरकतें करना, इसमें करणवीर बहुत आगे है। हालांकि अभी एक प्रोमो जारी होता है जहां हम देखते हैं कि विवियन डिसेना और रजत दलाल बात करते हुए नजर आते हैं करणवीर मेहरा के बारे में। जहां रजत कहते हैं कि भाई किसी की मेहनत को आप लुपुर लुपुर तो कर नहीं सकते, मेहनत कर रहा है बंदा। और फिर दूसरा ये है कि विवियन कहते हैं कि भाई वो ये कह रहा है कि लाडला है, लाडले का एडवांटेज है इसलिए वोट आ रहे हैं। भाई लाडले का क्या एडवांटेज है इसमें? भाई जनता सपोर्ट कर रही है, लाडला है तो बिग बॉस का ही तो है, बिग बॉस वोट थोड़ी कर रहा है, वोट तो जनता कर रही है। इसका मतलब ये है कि सच में विवियन जो लाडला है वो जनता का भी लाडला है, इसमें कोई शक भी नहीं है, सीधी बात है। और सच कहें तो हालांकि अभी विवियन ने लड़ाई कर ली है शिल्पा जी से, लेकिन शिल्पा जी भी विवियन को कहीं ना कहीं चाहती हैं और वाकई में विवियन वाकई में चाहने लायक इंसान भी है साथियों। करणवीर मेहरा का जो जलापन है वो बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। या विवियन साहब भी कहते हैं कि यार 140 करोड़ जनसंख्या है, ये तो है नहीं कि पूरी जनसंख्या जो है एक ही आदमी को पसंद करेगी। बिल्कुल बात सही है भाई, अलग अलग को पसंद करते हैं, कोई किसी से हेट करता है, कोई किसी से हेट करता है, तो सबका अलग अलग रहता है। तो यहाँ करणवीर मेहरा जिस तरीके से कर रहे हैं और अब खुले में आ रहे हैं, वो वाकई में करणवीर मेहरा के लिए बहुत चीजें नुकसान देंगी, क्योंकि रिश्तों के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका जो जलापन है वो बहुत लेवल पर नजर आ रहा है। और आपने एक चीज देखी होगी, चाहत के साथ भी उस बंदे ने बहुत ज्यादा बदतमीजी की है। चाहत की पर्सनल लाइफ को भी जिस तरीके से उसने उछालने की कोशिश की है, बाद में जो पॉइंट खत्म हो गए दोबारा से बाद में वो मिट्टी का तीली लगाने का काम करता है। और रजत एक बार कह देता है कि भाई चाहत सोलो आई है, तो उसी चीज का वो मजाक बनाने लग जाते हैं और बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इवन करणवीर मेहरा चाहत को धमकी भी दे देता है कि मैं तेरी चोटी काट लूंगा, तू समझती क्या है, तेरी जैसी बहुत आई और बहुत चली गई। तो यानी कहीं ना कहीं करण जो है बदतमीज इंसान तो है, इसमें कोई शक नहीं है साथियों, जिस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं। हालांकि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो करणवीर मेहरा को अपना बाप समझ के बैठे हैं, पता नहीं क्या, या फिर उनका भाई है हो सकता है, या फिर एक ही माँ के बेटे कुछ भी हो सकता है, जो करणवीर मेहरा को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि करणवीर मेहरा का असली चेहरा देखिए जनाब, जब पता चलेगा कि करणवीर मेहरा है क्या है। विवियन के तो वो पासंग भी नहीं है, विवियन ना मेरा कोई रिश्तेदार है ना मेरा कोई भाई है, लेकिन साथियों में एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो सभ्य इंसान है ना वो विवियन ही है। करणवीर मेहरा कहते थे कि मैं औरतों का सम्मान करता हूं, तो देख लो चाहत के साथ जो बदतमीजी की है, ये इस तरीके का सम्मान करता है। वो बेचारी अकेली पड़ी हुई है, हालांकि उसके सपोर्ट में थोड़ा बहुत रजत भी है और विवियन भी है, लेकिन चाहत वाकई में सोलो खेली है, अकेली खेली है और अपने दम पर यहाँ तक पहुंची है। तो अगर बोला जाए कि लेडीजों में सबसे ज्यादा जो मजबूत कंटेस्टेंट है, पहले नंबर पर चाहत पांडे है एंड सेकंड नंबर पर है साथियों श्रुतिका। ना ही चुम है, क्योंकि चुम करणवीर के सहारे आई है, ईसा जो है साथियों अविनाश के सहारे आई है और शिल्पा जो है 2 बेटों के सहारे आई है। श्रुतिका जो है अपनी दम पे यहाँ तक पहुंची है, तो इसमें कोई हम डिनाई नहीं कर सकते।